हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। तो फ्रेंड्स बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट न्यूज़ के ऊपर। तो फ्रेंड्स अभी टाइम पर मार्केट में जो भी बड़ी अपडेट्स दिखेगी उससे हम लोग कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले बात करते हैं मार्केट के सेंटीमेंट के बारे में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स मीटर है आज के दिन आपको यहाँ पर 29 पर देखने को मिल रही है। और पहले कुछ दिनों की बात करें तो इसी के आसपास में ये जो मीटर है आपको जो सेंटीमेंट मतलब इंडिकेट करती है वो देखने को मिल रही है। अभी भी मार्केट में फ्रेंड्स फियर बरकरार है जब तक कि मार्केट में कुछ बड़ा मूव देखने को नहीं मिलता है। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं अभी टाइम पे मार्केट की क्या सिचुएशन बनी हुई है। उसके बाद से एक एक करके जो भी बड़े न्यूज़ होंगे उसे हम लोग कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स बात करें अगर ओवरऑल मार्केट कैप की तो आप देख लो यहाँ पे 811 बिलियन डॉलर देखने को मिल रही है। वहीं अभी के टाइम पे मार्केट में रेट मतलब कि गिरावट थोड़ी सी देखने को मिल रही है जो कि बहुत ही माइनर है 0.07%। यहाँ से आपको मार्केट जो है आपको मतलब ग्रीन सिग्नल भी देखने को मिल सकता है या फिर यही जो आपको डाउन मार्केट चल रहा है थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाएगा परसेंट वाइज। तो फ्रेंड्स बात करते हैं सबसे पहले वाली रिपोर्ट जो कि है बिगेस्ट मूवर रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखो जो अड्डा है मतलब कि और जो XRP है तो इन्होंने रीबाउंड किया है अपने इनकी जो भी रिसेंट लॉस हो रही थी हाल फिलहाल की जो इनकी लॉसेस थी जो इनकी प्राइस डाउन जा रही थी फ्राइडे के दिन वहाँ से इन्होंने थोड़ा सा अपने परफॉर्मेंस को सुधारा है। तो फटाफट से हम नीचे आएंगे दोनों के ही ग्राफ को देखेंगे। तो फ्रेंड्स कार्डेनो को ग्राफ को आप देख सकते हो इस लेवल से ये मार्केट इसका जो प्राइस था वो ड्रॉप होते होते आपको यहाँ तक आ गया था। रेड आपको काफ़ी सारे कैंडल देखने को मिल रहे हैं लेकिन यहाँ पे ग्रीन और यहाँ पे आप फ्राइडे के दिन थोड़ा सा इसका जो कैंडल ग्रीन वाला है वो अपर है मतलब थोड़ा सा प्राइस इसकी थोड़ी सी जो इंक्रीज हुई है यहाँ पर आप देख सकते हो। अब थोड़ा सा फ्रेंड्स हम लोग नीचे आएंगे तो XRP में भी इसी तरह से आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो सिमिलर वे में XRP भी आपको इसी तरह से परफॉर्म करते हुए देखने को मिल रही है। एक ग्रीन कैंडल और उसका जो दूसरा वाला फ्राइडे के दिन ग्रीन कैंडल बनाया वो थोड़ा सा ऊपर बनाया मतलब कि यहाँ से इन्होंने अपनी परफॉर्मेंस को थोड़ा सा बेटर किया है प्रीवियस परफॉर्मेंस से। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो FTX है ये अटेम्प्ट करता है क्या करने का तो फ्रीज करने का जो भी इनकी रॉबिनहुड शेयर्स है रॉबिनहुड की जो भी इनके पास स्टॉक है उसकी मतलब सॉरी उस स्टॉक को ये चाहते हैं फ्रीज करने के लिए। अब यहाँ पे बोला जा रहा है जैसे कि क्रेडिटर्स क्या चाहते थे तो वो चाहते थे $450 मिलियन जो है उसको एक तरह से लेना या उससे कुछ मदद पाना। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा नीचे आएंगे तो ये थोड़ी सी एक तरह से कॉम्प्लेक्स न्यूज़ है। ये समझ में आ भी जाएगी और एक तरह से समझ में आपको अच्छे से नहीं भी आएगी। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ समझ में आया तो ठीक नहीं तो अगर आपको समझना चाहते हो तो डिटेल में थोड़ा सा खुद से गूगल करके और इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना क्योंकि बहुत सारे टर्म को आप जानोगे तब जाके चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आएगी। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्ट में समझते हैं जो भी थोड़ी बहुत डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। अब बोला जा रहा है फ्रेंड्स कि जो कोर्ट फाइलिंग है वो दर्शाता है कि जो डेप्टर्स हैं किससे तो जो FTX ट्रेडिंग लिमिटेड और जो अल्मेडा रिसर्च के जो भी डेप्टर्स हैं वो चाहते हैं जो 56 मिलियन शेयर है रॉबिनहुड स्टॉक की उसको क्या किया जाए तो फ्रोजन किया जाए। अब ऐसा क्यों चाहते हैं ये क्योंकि ये उस टाइम इन्होंने इस तरह से मतलब इनकी इच्छा प्रकट हुई है जब बहुत सारे मल्टीपल नंबर में जो क्रेडिटर्स हैं वो क्या करने लगे इस फंड से एसेस करना चाहते थे इस फंड पर एसेस करना चाहते थे और इसमें कौन इंक्लूड है तो इसमें सैम बैंकमैन-फ्राइड भी इंक्लूड है। फ्रेंड्स अब थोड़ा सा और हम लोग नीचे बात करेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में बात करेंगे थोड़ी थोड़ी चीज़ें और क्लियर होंगी बट जैसा कि बहुत सारे न्यूज़ को कवर करना है तो इसलिए मैं नहीं कर पाऊँगा। तो आप इसे गूगल करके थोड़ा सा अपने से देख लेना। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इस वाले रिपोर्ट के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे SEC हाइटन्स प्रोब इनटू ऑडिटर सर्विसिंग क्रिप्टो एक्सचेंजेस। तो यहाँ पर आपको चीज़ें उतनी समझ में नहीं आने वाली है। चलो नीचे आते हैं डिटेल्स में यहाँ पर एक एक चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं तो US सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन के जो पॉल मुंटर हैं या मंटर हैं जो कि क्या है तो एजेंसी के एक्टिंग चीफ अकाउंटेंट है। इन्होंने यहाँ पे कुछ चीज़ें कही हैं कि जो US रेगुलेटर है आपको जो प्रूफ ऑफ रिजर्व करके वर्ड बार बार देखने को मिल रहा था आपको FTX के कोलैप्स के बाद से ये चीज़ें सामने आना शुरू हुआ था। मतलब ऐसे प्रूफ ऑफ रिजर्व पहले से भी है लेकिन इस पे काफ़ी ज़्यादा फोकस होने लगा था क्रिप्टो कंपनीज के द्वारा। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि प्रूफ ऑफ रिजर्व पे काफ़ी क्लोजली काफ़ी नज़दीक से हम क्या कर रहे हैं तो मॉनिटर कर रहे हैं कौन तो US जो रेगुलेटर है वो मॉनिटर कर रहे हैं इस पर नज़र बनाए हुए हैं। इन्होंने यहाँ पे वार्निंग दिया इन्वेस्टर्स को कि आप क्या करें तो बहुत ही एक तरह से सतर्कता बरतें किस चीज़ को तो जो भी कुछ क्लेम्स निकल कर आते हैं कंपनी के तरफ से जो क्रिप्टो कंपनी है उनकी तरफ से कुछ क्लेम दावा बनाया जाता है उन सभी चीज़ के बारे में मतलब थोड़ी सी स्थिरता बनाए और थोड़ी सी सतर्कता बना के रखें इस तरह से इन्होंने चेतावनी दी है। अब ये कौन किनके द्वारा तो ये मुंटर जो है इन्होंने ये चीज़ें एक्सप्लेन की है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल आता है उसी में 22 दिसंबर को ये जर्नल आई थी उसी में ये सारी चीज़ों को इन्होंने एक्सप्लेन किया था कि हम काफ़ी करीबी से जो प्रूफ ऑफ रिजर्व जो इस तरह का दावा जो क्रिप्टो कंपनीज द्वारा बनाया जा रहा है इस पर हम काफ़ी बारीकी से नज़र बनाए हुए हैं इसको काफ़ी बारीकी से हम लोग देख रहे हैं। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं वो भी इस तरह के बहुत सारे क्रिप्टो कंपनीज के द्वारा अलग अलग तरह से क्लेम निकल कर आएंगे दावा निकल कर आएंगे मतलब कि एक तरह से वादा निकल कर आएंगे उन सभी चीज़ों पर आप भी जरा ध्यान दें।
तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सेक क्या करेगा, तो सभी अवेलेबल टूल्स को यूज करेगा, सभी अवेलेबल टूल्स को यूज करेगा, मतलब सभी हथकंडा को यूज करेगा, ताकि ये क्या कर सके, तो जो भी क्रिप्टो फर्म्स है उसको क्रैक डाउन कर सके। बट किस तरह के क्रिप्टो फर्म्स को क्रैक डाउन कर सके, तो उस तरह के जो कि क्या है, तो इनके जो रूल्स हैं उसके साथ कंप्लायंस नहीं है, मतलब उसके साथ अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, रूल को अच्छे से एक तरह से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं। उसको किसने कहा, तो जो जो जेंसलर हैं इन्होंने कहा, जो कि सेक के चेयरपर्सन है। तो यहाँ पर देखो यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन, जिसको हम लोग शॉर्ट में सेक बोलते हैं, इसी के चेयरमैन है आपको गैरी जेंसलर। इन्होंने बोला है कि जो रेगुलेटर है वो सभी प्रकार के जो अवेलेबल टूल्स हैं उसको यूज करते हुए क्या करेंगे, तो जो भी क्रिप्टो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि इनके रूल के मुताबिक काम नहीं कर रहे हैं उनको ये क्या करेंगे, तो एक तरह से उनका खुलासा करेंगे, मतलब उनको एक तरह से मतलब उनके ऊपर बंदिश या उनके ऊपर रेस्ट्रिक्शन बढ़ाया जाएगा। उनको एक तरह से क्रैकडाउन करने का मतलब यही हुआ कि उनके ऊपर रोकथाम रेस्ट्रिक्शंस वगैरह लगाना शुरू कर दिया जाएगा, और उनको फिर से दो ऑप्शन दिया जाएगा, या तो आप हम लोग के रूल के हिसाब से काम कीजिए या फिर आपका खेल खत्म कर दिया जाएगा। इसी तरह की चीज़ें होंगी। अब यहाँ पे आगे इन्होंने एडिशन में बोला कि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है इज नाइदर अ फुल अकाउंटिंग ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए कंपनी नॉर डज इट सेटिस्फाई सेग्रेशंस ऑफ कस्टमर फंड्स अंडर द सिक्योरिटीज लॉ। तो यहाँ पर इन्होंने बोला सेक के जो चीफ है आगे, तो उन्होंने ये बोल दिया कि जो भी रूल के हिसाब से काम नहीं करेगी उसके ऊपर से ये थोड़ा बहुत एक्शन लेंगे, और जो भी कुछ करना पड़े, जितने भी इनके पास अवेलेबल टूल्स हैं उसकी ये मदद करेंगे वो सारी चीज़ों को करने के लिए। दूसरा बात इन्होंने कहा कि जो प्रूफ ऑफ रिजर्व है ये किसी भी प्रकार से जो एसेट्स के फुल अकाउंटिंग होते हैं जो दर्शाता है वो नहीं करता है, जो कंपनी के लायबिलिटी होता है उसको ये नहीं दिखाता है। साथ ही साथ जो कस्टमर के फंड है उन सभी की जो एक तरह से सेफ्टी या सिक्योरिटी है उस चीज़ को भी ये संतुष्ट नहीं कर सकता है। जो भी सिक्योरिटीज लॉ है उसके अंडर में ये सारी चीज़ें एक तरह से असफल हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो जो एलन मस्क है इन्होंने यहाँ पे बोला कि जो रिसेंट फेड रेट हाइक है माइट गो डाउन इन हिस्ट्री एज मोस्ट डैमेजिंग एवर। तो ये क्या हो सकती है, तो और भी ज़्यादा नीचे जा सकती है। इतिहास की अगर बात करें तो इससे ज़्यादा खतरनाक स्थिति कभी नहीं हुई होगी, उस लेवल तक ये जा सकता है। तो फ्रेंड्स अब थोड़ा सा नीचे आएंगे और बात करेंगे जो यहाँ पे डिटेल्स प्रोवाइड की गई है उसके ऊपर में। तो जैसा कि एलन मस्क के बारे में फ्रेंड्स बताने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, आपको सब कुछ इनके बारे में पता है। अब आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो फेडरल रिजर्व के रिसेंट रेट हाइक्स है वो क्या हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा सकती है। अगर हिस्ट्री इतिहास उठाकर देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक रूप ले सकता है, उतना रूप ले सकता है, मतलब उस लेवल तक पहुँच सकता है जहाँ तक ये कभी पहले ना पहुँचा हो। अब यहाँ पे आगे बढ़े तो इन्होंने कहा, फेड से एक तरह से अनुरोध किया कि कट इंटरेस्ट रेट इमीडिएटली, और यहाँ पे इन्होंने जोर देते हुए बोला यूएस सेंट्रल बैंक को मैसिवली एम्पलीफाइंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सेवियर रिसेशन। अब इन्होंने बोला सबसे पहले तो फेड को एक तरह से रिक्वेस्ट किया कि आप क्या करें, इंटरेस्ट रेट को इमीडिएटली अभी जल्द से जल्द क्या करें, कट करें। साथ ही साथ यहाँ पे इन्होंने एक तरह से इशारा किया कि बहुत ज़्यादा आशंका बनती है, यूएस सेंट्रल बैंक से इन्होंने कहा कि गंभीर जो रिसेशन है, मंदी है, वो आएगी और मतलब बहुत ज़्यादा उम्मीद है। उससे बचने के लिए इनका कहना है कि जो भी थोड़े बहुत जो प्रयास हो सकते हैं, जिस तरह से उस चीज़ों को थोड़ा बहुत रिस्क को रिड्यूस किया जा सकता है, उस पर काम करना चाहिए। अब यहाँ पे एक ग्राफ देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप ऊपर पढ़ो तो द फेड इज हाइकिंग फर्दर एंड फास्टर देन एनी टाइम इन मॉडर्न हिस्ट्री। अब यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि मॉडर्न हिस्ट्री के पूरे इतिहास में जो फेड की रेट हाइक है ये काफ़ी ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है अगर कंपेयर करें पहले के मतलब मुकाबले। तो फ्रेंड्स यहाँ पे नीचे में हम लोग आएंगे तो यहाँ पर आप देख लो ये ग्राफ में बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे इंडिकेट की गई हैं, आप इसे एक नज़र देख सकते हो। उतना ज़्यादा अभी टाइम नहीं रहता है कि आपको एक एक चीज़ यहाँ पे हम लोग मैं बता पाऊँ। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा बढ़ते हैं और यहाँ पे डिटेल में आने की जरूरत नहीं है, मेन हम लोग बात करते हैं टॉपिक के ऊपर बस। तो चलो बढ़ते हैं अगले न्यूज़ के लिए। तो फ्रेंड्स बात करते हैं इस वाले न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर देखो जो बैंक ऑफ इंग्लैंड के कनलिफ हैं ये क्या करते हैं, तो क्रिप्टो रेगुलेशन पर एक तरह से जोर देते हैं या उसके तरफ एक तरह से अपना रुझान रखते हैं। इन्होंने यहाँ पे आगे मतलब बोला रियल बेनिफिट फॉर यूके, कि इनको क्या है तो सच मतलब एक्चुअल में जो बेनिफिट हो सकता है क्रिप्टो से वो इनको एक तरह से यूके के लिए दिखता है। अब नीचे आते हैं तो यहाँ पर देखो बैंक ऑफ इंग्लैंड के ये डिप्टी गवर्नर है सर जॉन कनलिफ। इन्होंने रिवील किया कि जो ब्रिटिश सेंट्रल बैंक है वो क्या कर रही है, तो प्लानिंग कर रही है कि वो सेटअप कर सके। इनकी प्रयास है कि ये किसी तरह से क्या कर सके, तो क्रिप्टो करेंसी की जो ट्रेडिंग है उसको नए कानून के साथ में रेगुलेट कर सके,
पूरे अच्छे से इसके बारे में जो भी इनकी कदम उठाने की प्लानिंग है वो कर सकें और इसको अच्छे से सेटअप कर सकें। अब यहाँ पे इन्होंने आगे बोला वी शुड थिंक अबाउट रेगुलेशन बिफोर इट कम्स इंटीग्रेटेड विद द फाइनेंशियल सिस्टम एंड बिफोर वी कुड हैव अ पोटेंशियल सिस्टम प्रॉब्लम। अब इन्होंने यहाँ पे जोर देते हुए बोला कि हम सभी को क्या करना चाहिए, तो रेगुलेशन के बारे में पहले ही सोच लेना चाहिए, रेगुलेशन का काम जो है पहले ही कर लेना चाहिए, ना कि तब जब देर हो जाए, फाइनेंशियल सिस्टम पर कुछ दिक्कतें आने लगे, जो इसकी पोटेंशियल है वो कुछ प्रॉब्लम खड़ी करने लगे, मतलब आगे चल के कुछ इशूज हो, उससे पहले रेगुलेशन करो और इससे जो बेनिफिट बन सकता है अपने कंट्री के लिए उसकी बेनिफिट को हम लोग देखें और रेगुलेशन को जल्द से जल्द कर देना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो सैमसंग जो है वो क्या कर रही है, तो इन्वेस्ट कर रही है आपको $35 मिलियन से भी ज़्यादा, जो लताम फोकस्ड मेटावर्स इनिशिएटिव है। लताम एक रीजन है और वहाँ पर जो इनकी मेटावर्स इनिशिएटिव चल रही है, मतलब मेटावर्स को लेकर कुछ नई इनकी पहल कदम वगैरह इन्होंने जो उठा रखे हैं, उसी में इन्होंने इतनी सारी इन्वेस्टिंग की बात की है। अब यहाँ पर देखो सैमसंग के बारे में आपको पता है, कोरियन इलेक्ट्रॉनिक बेहमूथ है, काफ़ी बड़ी जेंट है इलेक्ट्रॉनिक के मामले में। इन्होंने रिवील किया कि करंटली ये क्या कर रहे हैं, तो $35 मिलियन से भी ज़्यादा जो है मेटावर्स की जो पहल है लताम ऑडियंस के लिए, उसमें इन्होंने इन्वेस्ट किया है। अब यहाँ पे इन्होंने आगे बोला कि द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड दिस मूव इज़ टू हेल्प द ब्रांड अट्रैक्ट एंड कनेक्ट विथ यंगर ऑडियंस एज पार्ट ऑफ इट्स डिजिटल पुश एंड ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी। तो इनकी इस $35 मिलियन की जो इन्वेस्टिंग है, इससे जो इनकी प्लान है वो इनकी प्लानिंग ये है कि ये चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो कि मतलब जो यंगर ऑडियंस हैं उनके साथ में ये क्या कर सकें, तो एक तरह से कनेक्ट हो सकें और जो ब्रांड का अट्रैक्शन है उसको बढ़ाने में इनको इस स्टेप से मदद मिल सके। जिस तरह से इनकी जो प्लानिंग है डिजिटल, अपने मतलब डिजिटल जो इनकी काम होती है, मतलब अपने काम काज व्यापार को बढ़ाना, और साथ ही साथ इनकी जो ये सारी चीज़ें हैं ये इनकी आती है ग्रोथ मार्केटिंग स्ट्रेटजी का एक तरह से ये हिस्सा है। इसलिए ये इतने सारे पैसे को खर्च किए हैं मेटावर्स के लिए, और कहाँ के रीजन के लिए, तो लताम के रीजन के लिए, और लताम के जो ऑडियंस है उससे ये कनेक्ट होना चाहते हैं, उनके साथ अपनी जो ब्रांड है उसको एक तरह से और ज़्यादा पॉपुलर बनाना चाहते हैं और ज़्यादा उसको एक तरह से मतलब ब्रांड को अपने और ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं उस रीजन में। तो फ्रेंड्स लगभग जो भी चीज़ें थी अभी के टाइम पे हम लोगों ने कवर कर लिया है, तो चलो फटाफट से लाइक करो, चैनल पे जो लोग नए सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।